एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानिमी ब्लॉग। तो जी आज हम आए हैं मार्केट। और मार्केट क्यों आए गाइस? वो इसलिए क्योंकि हमें किसी से मिलना है। इनके एक फ्रेंड है, मतलब बैचमेट भी बोल सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है यहीं उत्तरकाशी ऊपर कुटेटी में। तो वो मार्केट में आए हैं अपने फैमिली के साथ। उधर शिफ्ट हो गए ना, उधर क्वार्टर में गई भी थी अभी होली के आसपास, जो हमने होली मनाई थी। तो वहाँ तो वो मिलने के लिए बुला रहे थे कि मार्केट ही आ जाओ, घर फिर किसी दिन आएंगे जाएंगे मतलब। तो मार्केट आई थी थोड़ा सा ना, तो मैं वही देख रही थी। अभी वो लोग आए नहीं, उनका वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बैक कैमरे से यात्रा दिखाती हूँ, चारों धाम यात्रा की जो बसेस लगी हुई हैं। ये देखिए गाइस, कितनी बसेस लगी हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की हैं। ये तो खैर यूपी उत्तराखंड की दिख रही है। पार्किंग की भी होंगी ना यहाँ पे। बाकी की सारी ये टूरिस्ट बस है सारी। ये देखो, ये गन्ने का जूस पीना। पापा तो उधर है, फिर गन्ने का जूस बेटे रहने दो, अभी सर्दी तुम लोगों की ठीक हुई है। तो वही है बस, इधर उधर घूमते हुए। वो लोग भी आने वाले हो रहे हैं और हम लोग भी हैं। यहाँ पे वो है ना, संध्या भजन होता है शाम को। केदार घाट है वहाँ पे, शायद वहाँ मैं गई हूँ एक बार। तो वहाँ को शाम को ना 6 बजे से संध्या भजन होता है, आरती होती है। तो वहीं पे जाएंगे हम लोग। तो हमने कहा थोड़ा पहले मार्केट हो लेते हैं, तब उसके बाद जाएंगे। मम्मी क्या? मैं भी खरीद। हाँ मेरा तो उसी समय हुआ, ज़्यादा खराब था। सेकंड फेज में तो मेरा उसी समय पीक 23 अप्रैल को मेरा ये हुआ था उमंग। तभी तो एकदम पक्का था, उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा था। मार्ट थोड़ा घर का राशन लेने के लिए और क्या बोला करें उसे, सामान लाना था। सामान चलो हम लोग उधर ही खड़े होते हैं। सामान लिया था थोड़ा, क्योंकि गोवा जाने से पहले ही पूरा राशन भरा था। तो अब हमने कहा चलो मार्केट मिलना जुलना, जो फैमिली आई थी उनसे भी मिलना जुलना हो गया। उनके साथ वीडियो तो नहीं बनाया कुछ, लेकिन हो गया। उसके बाद हमने चलो मार्ट चलते हैं, क्योंकि खा पी लिया था भारी, खाना वाना कुछ ऐसा बनाना नहीं था। तो फिर हमने कहा कि चलो राशन भर लेते हैं थोड़ा। मार्ट का जो लेने का था वो ले लिया। अब घर जाएंगे, चलो फिर घर जाके ही मिलते हैं आपसे। तो जी ये फिर है अगले दिन का वीडियो। उस दिन फिर घर मतलब मार्ट से घर आ गए थे, तो जो भी सामान वगैरह था वो सारा सेट वेट किया, कपड़े वगैरह चेंज किए और थोड़ा सा मीठा दलिया बनाया था। हाँ, क्योंकि बाहर का खाया था तो ये बोले मीठा दलिया बना दो, तो मीठा दलिया बना था। हालांकि मैंने तो ज़्यादा बाहर का कुछ खाया नहीं था, अब थोड़ा सा मैंने फास्ट फूड कम ही कर दिया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, अब नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे को दिक्कत होने लग रही थी। तो इस वजह से तो फिर कुछ नहीं सूट किया। फिर अगले दिन ये बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी, मैं जल्दी उठ गई थी, मैं उठ गई थी। बच्चे और अभी ये सो रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम था। तो मैं उठकर मटर आलू बनाने लगी थी, सूखे मटर आलू। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ ही, एक तो छोटे बच्चे हैं, अभी उतने बड़े हैं नहीं। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो खाते हैं सब्जियों में भी। और कई बार तो मैं सब्जी रखती इसलिए हूँ क्योंकि उनके टिफ़िन वगैरह चेक होता है, तो फिर डेली एक ही सब्जी रखो तो वो भी ठीक नहीं है, तो उनकी वापसी आ जाती है। अच्छा, वैसी कोई चीज़ उनके स्कूल में अलाउ नहीं है, जैसे मैकरोनी वगैरह रख दो या कुछ ऐसा। अच्छा वो बनाओ पास्ता सॉरी पोहा वगैरह, तो बच्चे गरम-गरम तो घर पे बनता है तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। टिफ़िन में तो 1-2 बार मैंने रखा तो वो वापस ही ले आते हैं। तो वो उसी तरीके से ही है, तो उनको फिर सब्ज़ी पराठा ही रखना पड़ता है। पूड़ी भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। थोड़ा बहुत कचौड़ी तो खा भी लेते हैं, पूड़ी तो बड़ा वाला बेटा मेरा बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। हाँ, तो ये मार्ट से 1 दिन पहले ही मैं वो भी लाई थी, ये धागे वाली मिश्री थी ना, तो इसको मैं डिब्बे में रख रही थी। तो थोड़ी 1-2 पीस ऐसे थे बड़े-बड़े जो आ नहीं रहे थे, तो वो मैं उनको कटोरी में कर दिया था। मैंने कहा यूज़ होगी तो हो जाएगी। तो वही था। और उधर मैंने सूखे ना मटर आलू बना रही थी, बहुत तरी वाले नहीं बनाऊँगी, थोड़े ऐसे बनाऊँगी जो टिफ़िन में आराम से रख लिए जाएँ। क्योंकि एक वो मटर आलू की सब्ज़ी है, एक बीन्स आलू की सब्ज़ी और एक भिंडी की सब्ज़ी। ये 3 सब्ज़ी ऐसी हैं जो बच्चे खुश होके खा लेते हैं, बाकी का नहीं खाते। तो ये फिर थी कचौड़ी बना रही थी। जैसे मैंने बताया कि कचौड़ी बच्चे खा लेते हैं, पूड़ी नहीं खाते हैं। तो ये कचौड़ी ऐसी थी, ये दाल-वाल मैंने ना आटे में ही मल ली थी। चना उड़द की दाल थी
और उसमें सारे मसाले डाल के लिए चना उड़द की दाल को भिगोया था। भिगोने के बाद मैं तेल में भून के फिर आटे में मल लिया था। भर के नहीं बनाई थी, भरमा जैसे कचौड़ी होती है, क्योंकि भरमा ये लोग पसंद नहीं करते हैं, ना ये करते हैं हमारे यहाँ, ना बच्चे करते हैं, क्योंकि उसमें भरमे में थोड़ा अलग रहता है, ये मिल जाती है, तो ये लोग ऐसी ही दाल में मड़ी हुई पसंद करते हैं, और ये थोड़ा मुझे भी आसान रहती है बनाना। खैर मैं तो वो वाली भी बना लेती हूँ, लेकिन इन लोगों को पसंद ही ये आती है। और ये एक दिन पहले की रात रोटी रखी हुई थी, तो इनको भी गाय को डालना है, गाय को या फिर इन्हें दे देती हूँ, ये डाल आते हैं, अभी तो मैं इसी में रख दूँगी। तो ये साथ के साथ मैं कचौड़ी बना रही थी, उधर मेरी मटर आलू की सब्ज़ी बन भी गई थी। बन गई थी, पता नहीं, हाँ बन ही गई थी शायद, मैंने कुकर हटा दिया था और उसको ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि टिफ़िन में ठंडा करके ही रखती हूँ। तो वही है कि सबसे ज़्यादा उलझन ना बच्चों के सुबह टिफ़िन की रहती है, क्योंकि या तो बच्चे सारी चीज़ें खा लेते हों, तो ये रहता है। तो वही है कि कुछ ना कुछ उनको ऐसे, या फिर कई बार क्या होता है कि आलू का पराठा दे देती हूँ उनको, आलू का सैंडविच। तो बस वही 4-5 चीज़ें उनकी फ़िक्स हैं जो रिपीट उनके लिए दे दिए जाती हैं, क्योंकि शिमला मिर्च भी बनाती हूँ ना, शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी, तो शिमला उसमें 1 डालूँगी और आलू ज़्यादा डालूँगी। अगर ज़्यादा शिमला मिर्च डाल के बनाओ तो भी नहीं खाते हैं। तो उसी तरीके का ही है, तो सारी वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस तरीके का फिर बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटे-छोटे हैं, जब थोड़े बड़े-बड़े हो जाएँगे तो सारी चीज़ें खा ही लेते हैं जब बड़े हो जाते हैं। छोटे में तो ये होता है कि धनिया नहीं आना चाहिए मुँह में, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, मिर्ची ज़्यादा है। तो वही है, उसी तरीके का ही है। और ये सारी बन गई थी, अब मैं इनका लगाऊंगी टिफ़िन। हाँ जी, तो ये कचौड़ियाँ थी, तो इसको मैं दोनों को रैप करके रख दूंगी, ताकि हल्की सी गुनगुनी सी बनी रहें। वही, अब इनको ना सब्जी अभी ठंडी नहीं हुई थी, तो सब्जी को ठंडा होने लग दिया था, तब तक मैंने कि इन कचौड़ियों को रख देती हूँ, पैक कर देती हूँ दोनों के टिफ़िन में, और खा लेंगे। तो खैर ये तो जो लंच मैंने रखा था, तो ये तो दोनों बच्चे मेरे आराम से खैर फिनिश करके आ गए थे। वही उनकी पसंद वाली बात है, कभी पूरा लंच उनका वापस पूरा फिनिश करके आ जाते हैं, और कई बार छोटे वाले का तो वापस आ जाता है। बड़े वाले का तो ये है खैर, क्योंकि स्कूल में चेक होता है, अगर लंच फिनिश नहीं करते हो तो पनिशमेंट दी जाती है, तो डर के मारे बड़ा वाला तो सारा करता ही करता है। तो मैंने कि चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि चलो फिनिश। और छोटा वाला ये है कि उसका मन होगा तो वो कर लेगा, अभी उसका नहीं देखती होंगी मैडम, इतना डाँटती नहीं होंगी ना उसके लिए कि छोटा है। तो वो वाली चीज़, ये बनाना था तो मैंने काट के थोड़ा-सा ये बनाना भी रख दिया था। मैंने कि खा लेंगे स्कूल में, क्योंकि सुबह मेरे बच्चे 7:30 पे चले जाते हैं, फिर एक आता है 12:30 पे, एक आता है 1:30 पे। तो लगभग आधा दिन निकल भी जाता है, कि सुबह वो कुछ खा के नहीं जाते हैं, हल्का-फुल्का बादाम-वुदाम खा जाते हैं। उसके बाद अब टिफ़िन वगैरह लगा दिया था, इनकी यूनिफ़ॉर्म पे भी प्रेस नहीं थी, तो मैं यूनिफ़ॉर्म पे प्रेस करने लग रही थी इनकी। मैंने कहा, पहले मैंने देखा टाइम है तो मैंने कहा सारे ही कर दूँ कपड़े, 2-4 मेरा एक आध सूट था, फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों को तैयार भी करना है। और फिर मैंने एक-एक इनकी शर्ट पे कर दी थी, शर्ट और पैंट पे जो इनके कपड़े हो रहे थे प्रेस, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म भी ऐसी है ना इनके स्कूल में, अब सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि ड्रेस, वैसे तो मैं खैर पहले से ही अपने बच्चों की ड्रेस बिल्कुल टिप टॉप करके ही भेजती हूँ, जूतों पे पॉलिश वगैरह, कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ती हूँ। और पीटीएम वगैरह अटेंड करने जाओ तो बहुत सारे लोगों के नहीं होते होंगे ना, तो मैडम टोकती भी हैं। फिर वो बच्चों को लाइन से बाहर कर दिया जाता है, नेल्स बड़े हों, कुछ बड़े हों, तो फिर मैं सोचती हूँ ऐसा मैं मौका ही नहीं दूँगी, जिससे कुछ हो। तो मैं अपना सारी चीज़ें बच्चों की प्रॉपर ही रखती हूँ। तो वही मेरा लंच वगैरह भी हो गया था बच्चों का तैयार, और टिफ़िन भी मतलब बना दिए थे मैंने दोनों के, तो वो भी मैं बैग में लगा दूँगी आराम से। और बस उसी तरीके से ही है, भागम-भाग सा। और क्या ही है कई बार ऐसा है कि बस उठो और लग जाओ, और जब तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक ऐसे रहता है मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन सी। तो खैर मैंने बच्चों को तैयार करके दोनों को भेज दिया था स्कूल, दोनों ये चले गए थे छोड़ने के लिए। अब मैं अपने डेली जो रूटीन के काम होते हैं उन पे लग गई थी। तो ये कपड़े वगैरह एक दिन पहले के थे धुले हुए, तो वो मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे, क्योंकि हम चले गए थे मार्केट। जैसे हमने बताया कि हमसे मिलने आया था, तो अचानक ही वो लोग हमसे मिलने आए और मार्केट में ही आए, तो अचानक ही हम लोगों को फिर जाना पड़ा। तो वही है, पहले तो हम सोच रहे थे पता नहीं अचानक हमसे कौन मिलने आ गया, तो ये बोले कि हमारे बैचमेट हैं, इनके बैचमेट हैं वो भैया। पहले वो देहरादून में रहते थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब वो कुटेटी में आए हैं। तो उस वजह से उनको उनसे मिलना था, और फिर इन सब ये सारे लोग बैचमेट हैं, तो होता ही है बैचमेट का एक अलग ही, जैसे क्लासमेट होते हैं इसी तरीके से तो एक उनसे अलग ही रहता है। तो वही है, होता ही है आपस में। तो वही था, तो वो सारे बच्चे चले गए थे, तो सारे बच्चे नहीं, मतलब दोनों बच्चे चले गए थे। बोलते-बोलते ना कई बार मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बोलते-बोलते। तो इन कपड़ों को भी मैं फ़ोल्ड करके सारों को अलमारी में लगा दूँगी, और फिर वही अपना जो काम है वो करेंगे ही। क्लीनिंग का सारा, क्योंकि आंटी आ नहीं रही हैं, तो सारा अपने आप ही करना होता है। तो वही है, उसी तरीके से मैं बेडशीट झाड़ के दूसरी बेडशीट लगा दूँगी, क्योंकि ये बेडशीट कई दिनों से, और ये बाहर ना बेडशीट गंदी भी जल्दी होती है, क्योंकि बच्चे इसी पे खेला-कूदी करते रहते हैं, खाते-पीते भी हैं, होमवर्क वगैरह भी कर लेते हैं इधर बैठ के। एक करता है, दोनों को तो हम एक साथ बिठाते नहीं, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं। एक यहाँ पे करता है, देखो बुक रखी हुई है,
कॉपी वगैरह, और एक करता है बाहर। दोनों को अलग अलग, क्योंकि ये साथ में बैठते हैं तो वो बस खेल खेल करते हैं, दोनों भाई आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो इस वजह से उनको अलग अलग, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ पे उनको लड़ना होता है, हर एक छोटी चीज़ पे उनको जिद देनी होती है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि होमवर्क करना ही नहीं होता, सीधे दोनों उठ जाते हैं। इस वजह से हम दोनों को अलग अलग बिठाते हैं। तो एक यहाँ पे बैठता है और एक बाहर बैठता है। तो उस वजह से यहाँ तो खैर पढ़ने के लिए बच्चे बैठते हैं, वैसे तो खैर यहाँ कुछ नहीं है इतना। तो यहाँ की बेडशीट उतनी जल्दी गंदी नहीं होती है। यहाँ तो चेंज कर दो तो लगभग 15-20 दिन चल जाती है, उसके बाद चेंज करनी होती है। तो उसी तरीके से ही था। तो ये भी बेडशीट, ये तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही चेंज करी थी, तो इसको तो मैं चेंज नहीं करूँगी, इसको झाड़ को फिर से ऐसे ही लगा दूँगी। ये वाली बेडशीट मैं चेंज करूँगी, ये वाली मैंने हटा दी थी, पहले वाइट वाली बिछी हुई थी, वो हटा के अब ये वाली बिछा दूँगी, क्योंकि यह यहाँ की काफ़ी पुरानी हो गई थी, मैंने चेंज की नहीं थी, क्योंकि बीच में भी मेरी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से फिर सारा हो नहीं पाया था। तो यहाँ की बेडशीट मैंने चेंज कर दी। और सुबह को जब पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं ना अच्छे से, तो घर एकदम चमकता है। बच्चे नहीं आते हैं, जैसे ही बच्चे स्कूल से आ गए उसके बाद जो घर का हाल हो जाता है। जिस दिन मेरे बच्चों की छुट्टी होती ना स्कूल, उस दिन तो घर कितना भी साफ़ सुथरा रखो होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों खेल कूद करते हैं दोनों इधर। तो फिर मैं भी सोचती हूँ क्या करना, बच्चों बचपना है यही, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नहीं, ये होता ही बचपना ही, बचपना बनाया ही इसलिए गया होता है। तो इसी तरीके से अपना सारा काम करके झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। अब मैं और खुद से कर रहा है ना, तो काम भी अच्छे से सफाई से होता है। वैसे क्या था, आंटी कर रही थी तो उतनी सफाई से नहीं हो रहा था, तो वही मैं झाड़ू मेरी लग गई थी। पोछा ये तो है ही मेरा पुराना पोछा। आंटी तो खैर इससे नहीं लगाती थी, आंटी तो पोछा वाइपर में हिलगा के उससे लगाती थी, उन्हें इससे कंफर्ट नहीं रहता था, लेकिन मुझे इसी से कंफर्ट रहता है। मुझे वो वाला ना, उसमें बड़ा आलस आता है, नचोड़ो फिर वाइपर में हिलगाओ, या फिर मुझे इसकी अब आदत हो गई है। तो टेबल वगैरह अभी मैंने ना ऊपर ही रख दी थी चारपाई की, मैंने कहा अच्छे से पोछा सब में लगा दूंगी, पंखा चला दिया था, सूख जाएगा फिर सारी चीज़ें सेटिंग से लगा दूंगी, क्योंकि पोछा झाड़ू करते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो मेरा झाड़ू पोछा सारा हो गया था। अब मैं सारे पर्दे वगैरह जो इधर के लगाऊंगी, क्योंकि इधर ना सुबह धूप आ जाती है, तो इसलिए पर्दे हटा देते हैं, थोड़ा धूप घर में भी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा मौसम यहाँ पे भी ठंडा ही हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सुबह धूप से ये होता है ना कि बारिश में हल्की स्मेल सी भी आती है घर, और यहाँ तो बारिश अभी डेली ही हो रही है, तो जब धूप थोड़ा सा घर में आ जाती है तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा एकदम खुशबू सी भी आती है धूप घर में आए, जो सीली सीली चीज़ें होती है वो भी सही हो जाती हैं। अब सारी चीज़ें मैंने लगा दी, अब नेचुरल वॉइस पे छोड़ती हूँ। तो जी निपट गया सारा काम, झाड़ू पोछा सारी क्लीनिंग निपट गई। थोड़ा बहुत रह गया है, वो बाथरूम में ना पानी भर रहा है, तो उसकी वजह से नहाना मेरा रुक रहा है, क्योंकि नहाना होता है उसी वाले बाथरूम में। और नाली में पता नहीं कूड़ा भर गया है, पता नहीं क्या। अब तो फ़ोन किया है मैंने, तो भैया आएंगे तो सफाई होगी तब नहाऊंगी मैं। बाकी सारा काम मेरा हो गया, क्योंकि आंटी नहीं आ रही, तो आजकल मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जा रहा है। आंटी 1 तारीख से है छुट्टी पे, और 1 तारीख से, आज कितनी तारीख है, 13 है, आज है 13 नहीं, कैलेंडर आज है 15 तारीख। हाँ जी, 15 तारीख है, और 1 तारीख की गई हुई है, और 20 तारीख को आएंगी, अगर आ गई तो। खैर वो तो कोई नहीं, क्योंकि इतने दिनों बाद उनका घर गांव लखनऊ में है, यूपी में है ना, तो इतने दिनों बाद जब जाते ही हैं, साल साल 2-2 साल टाइम लग ही जाता है उसका। खैर कोई नहीं, काम ज़्यादा हो रहा, तो बस अब ना वो भैया नाली साफ़ कर जाएं, उसके बाद ना। कपड़े तो धुल गए हैं सारे, कपड़े धुल गए, उन्हीं का पानी नहीं निकला है, तो कपड़े भी फैलने को रह गए, कपड़े फैलाऊँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। भैया आके नाली साफ़ करेंगे। एक बार मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, सारा साफ़ सुथरा पड़ा है, बर्तन सारे धुल गए। ये बाहर का जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक तो साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा। ये टेबल पे बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, इधर इसका ऊपर जो चादर पड़ी रहती है टेबल के वो धुल दी है, अभी सूख जाएगी तब बिछाऊँगी। ये कमरा, ये भी अभी इधर ही सिस्टम इधर रखा रहता है। बाकी का ये स्टोर तो स्टोर की तरह ही रहता है, सारा बच्चों के खिलौने वगैरह सारे रखे रहते हैं। पर्दा पड़ा रहता है ना, तो इतना दिखता नहीं है। ये इधर सारा, इसकी आज बेडशीट भी चेंज करी थी, एक करी थी उधर वाली, तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही करी थी। इसमें तो सारा गंदा ही पड़ा है अभी, क्योंकि पानी भर रहा है ना इसमें। बाकी इधर ये भगवान जी,
भगवान जी का भी वो गंदी हो रही है, होली पे ही सफाई की थी, नीचे जो चादर बिछी लाल वाली वो भी बदलनी है मुझे। तो सारा अभी इसी तरीके से ही है। अभी मुझे बालकोनी भी साफ़ करनी है, बालकोनी बहुत गंदी, बालकोनी पे तो मैंने आज गंदी हो रही है, करेंगे साफ़, बस ऐसी झाड़ू मार दी है। सोच रही हूँ मैं धुलाई करूँगी, ये शूज़ रैक वगैरह साफ़ करूँगी, ये तो खैर पोछा सूख रहा है। चलिए सूख गई, अंदर कर लो। ये देखो ऐसे चितरे चितरे उड़ गए इस मैट के, आज मशीन से मैंने वॉशिंग मशीन से इसको धुल दिया तो इसके सारे चितकबरे उड़ गए, पूरी मैट फट गई पीछे से। तो गंदी हो गई थी ये वाली मैट, तो मैंने अब वो हाथ से तो इतनी साफ़ होती नहीं, इतनी लंबी मैट हाथ से धुली भी नहीं जाती, मैंने मशीन से धुली, वो पूरी ही उसके चितरे उड़ गए। मुझे हालांकि लेनी है 2 मैट इसमें की, एक उस वाले कमरे के आगे डालने के लिए, बाथरूम के आगे, और इस वाले, लेकिन देखो कब मिलेगी, ये तो दिखती भी नहीं है ना, तभी लेंगे जब दिखेगी। चलो फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, राधे राधे।